4 अगस्त 1929 को खांडवा में जन्मे किशोर कुमार ऐसे गायक थे जिन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हिंदी फिल्म सिंगिंग को इतना समृद्ध किया कि आज भी बहुत से युवा किशोर कुमार बनने के सपने देखते हैं। भारत में यूडलिंग लाने का श्रेय किशोरदा को ही जाता है और ये यूडलिंग उन्होंने सीखी ग्रामोफोन रिकॉर्ड से। उनके भाई अनूप कुमार ऑस्ट्रिया से कुछ यूडलिंग रिकॉर्ड्स लेकर आए थे। उन्हीं से किशोरदा ने यूडलिंग सीखी और फिर उसे अपने अंदाज में हिंदी फिल्मों में पेश किया। झुमरू वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहली बार यूडलिंग का प्रयोग किया। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी और संगीत भी उन्हीं का है। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, बेहतरीन अभिनेता थे, संगीतकार थे, गीतकार थे, लेखक थे और निर्माता निर्देशक भी थे। लेकिन उनके फिल्मी करियर से ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा होती रही है। उन्होंने 4 शादियां की थी जिनके बारे में बहुत सी बातें बनी। इस वीडियो में उनकी शादी और लव लाइफ की ही बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। किशोर कुमार की पहली शादी हुई सत्यजीत रे की भतीजी, मशहूर बांग्ला गायिका, अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट रुमा गुहा ठाकुरता से। 1950 में ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई और 1952 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अमित कुमार। इस शादी में शुरू से ही प्रॉब्लम्स आने लगी थी क्योंकि रुमा गुहा सिर्फ एक पत्नी और माँ बनकर घर पर नहीं बैठना चाहती थी। उनका एक करियर था, लेकिन किशोरदा चाहते थे कि उनकी पत्नी घर संभाले। दोनों की सोच अलग थी और फिर सिर्फ 8 साल बाद 1958 में रास्ते भी अलग हो गए। लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में। 2 साल बाद किशोर कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अनारकली से शादी की। ये एक चौंकाने वाली खबर थी क्योंकि एक तो दोनों बहुत अलग किस्म के इंसान थे, दूसरा मधुबाला और दिलीप कुमार के अफेयर से पूरी दुनिया वाकिफ थी और इस रिश्ते में दरार आए बहुत वक्त नहीं हुआ था। मीडिया में खबरें आती ही रहती थी या कह लें कि कहीं कोई उम्मीद बाकी थी, लेकिन मधुबाला और किशोर कुमार की शादी की खबर ने दिलीप कुमार और मधुबाला के फैंस की उम्मीदों को तोड़ दिया। जिस वक्त किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनके दिल में छेद था और वो इलाज के लिए लंदन जाने वाली थी। तभी किशोर कुमार ने सब कुछ जानते हुए उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। कहते हैं इस शादी के लिए किशोर कुमार ने अपना नाम और धर्म भी बदला। हालांकि शादी पहले कोर्ट में हुई और फिर हिंदू रीति रिवाज से, मगर किशोर कुमार के घर वाले शादी से सख्त नाराज हुए और उन्होंने कभी भी मधुबाला को बहू के रूप में नहीं अपनाया। लेकिन किशोर कुमार ने एक साथी का पूरा फर्ज निभाया। मधुबाला बहुत बीमार थी और फिर कुछ ना कर पाने का फ्रस्ट्रेशन भी था, तो आखिरी कुछ साल दोनों ही डिप्रेशन में रहे। किशोर कुमार के दिल में मधुबाला के लिए गहरा प्यार था और जिसे आप प्यार करते हैं उसे दर्द में देखना, उसे तिल तिल कर मरते हुए देखना आसान नहीं होता। वो उन्हें हंसाने की कोशिश करते, उनके साथ रोते। फिर 1969 में मधुबाला की मौत के साथ ही किशोर कुमार फिर से अकेले रह गए। मधुबाला की मौत के करीब 7 साल बाद किशोर कुमार की जिंदगी में आई योगिता बाली। लेकिन किशोर कुमार की किस्मत में शायद शादी का सुख ही नहीं था। कहते हैं कि शादी के कुछ समय बाद ही एक फिल्म की शूटिंग के दौरान योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती को दिल दे बैठी और यह किस्सा इस हद तक बढ़ा कि किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाने से भी इनकार कर दिया। किशोर कुमार इस शादी को मजाक कहकर संबोधित करते थे। उनका मानना था कि योगिता बाली शादी को लेकर गंभीर ही नहीं थी और योगिता बाली का कहना था कि किशोर कुमार को पैसे गिनने से फुर्सत नहीं मिलती थी। दोनों के अपने अपने रीजंस थे और आखिरकार 2 ही साल में ये शादी टूट गई। किशोर कुमार की चौथी शादी हुई उनसे 21 साल छोटी लीना चंदावरकर के साथ। इस शादी के बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी कहानी पूरी तरह किस्मत नहीं लिखी थी। लीना चंदावरकर की पहली शादी हुई थी सिद्धार्थ बंदोडकर के साथ, मगर शादी के कुछ ही समय बाद वो एक दुर्घटना में मारे गए और लीना 25 साल की कम उम्र में ही विधवा हो गई। कहते हैं कि सिद्धार्थ किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे। एक बार एक ट्रिप के दौरान जब किशोर कुमार को उन्होंने देखा तो लीना जी से पूछा था कि अगर किशोर कुमार उन्हें प्रपोज करें तो क्या वो उनसे शादी करेंगी। तब लीना जी ने कहा था बिल्कुल नहीं।
मगर किस्मत देखिए, वो आज भी किशोर कुमार की पत्नी कहलाती हैं। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार की पहली मुलाकात 1979 में हुई थी। फिर एक दिन किशोर कुमार का ड्राइवर आया और किशोर कुमार का नंबर उन्हें दे गया। लीना चंदावरकर ने उन्हें फ़ोन किया और इस तरह बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। रोज़ बातें होती और लीना जी उनके साथ जैसे दोबारा से जीने लगी। किशोर दा ने जब पहली बार उन्हें प्रपोज किया तो बात नहीं बनी, क्योंकि लीना जी अपने पहले पति को भुला नहीं पाई थी। लेकिन धीरे धीरे वो किशोर कुमार के प्यार में पड़ गईं। पर इस शादी के लिए उनके माता पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक तो किशोर दा लीना जी से 21 साल बड़े थे और पहले 3 शादियां कर चुके थे। उनके बारे में ऐसा सोचा जाता था कि वो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। और फिर उनका एक बेटा भी था, अमित। लेकिन कहते हैं कि किशोर दा ने उनके माता पिता के घर के बाहर एक तरह से धरना दे दिया था। आखिरकार उनको मानना पड़ा और 1980 में उनकी शादी हुई। एक बेटा भी हुआ, सुमित। इस शादी से दोनों खुश थे। पर 1987 में किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़ गए। जैसा कि कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, तो शायद ये भी ऊपर वाला ही तय कर देता होगा कि किस जोड़ी का साथ कितना रहेगा। जैसे प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, वैसे ही रिश्ते भी ज़बरदस्ती नहीं बनाए या निभाए जा सकते। पति पत्नी का रिश्ता तो वैसे भी बहुत ही निजी होता है। उसमें क्या गलत हुआ और क्या सही, ये सिर्फ वो 2 लोग ही समझ सकते हैं। बाकी सब अटकलें हैं।